हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है 4 टीवी के प्रोग्राम सेहत आपकी में। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। आज हमारे साथ है डॉक्टर नदीम अहमद। इन्होंने जो डिग्रीज हासिल की हैं वो है एमबीबीएस, एमडी, डीएम निम्स से और आध्यार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई से इन्होंने किया है। एक्मो यूके से कंसल्टेंट मेडिकल एंड हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट मैत्री हॉस्पिटल से। ये हॉस्पिटल है ऑपोजिट पिलर नंबर 81 मेहंदीपट्टनम। मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कैंसर के ऊपर। आज हम ब्रेस्ट कैंसर एंड गायनेक यूट्रस ओवरीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, और इससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर क्या होता है। तो हेलो डॉक्टर नदीम अहमद, वेलकम टू आवर शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है डॉक्टर वो है ब्रेस्ट एंड गायनेक यूट्रस ओवरीज के ऊपर। जी। तो स्पेशली जो ये कैंसर का जो है, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो हमने बात जो आज का टॉपिक है, जी। तो आप उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि कैंसर क्या होता है। जी। तो कैंसर देखिए, कोई भी सेल्स जो है नॉर्मली बॉडी में डिवाइड होते हैं। जैसा डेवलपमेंट चाइल्डहुड से एडल्टहुड होता, बचपने से जब अपन को बुढ़ापा आता, जब तक सेल्स बॉडी में कोई भी ऑर्गन के, जैसे कि लिवर है या लंग्स है या ब्लड के सेल्स है, वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके डेवलप होते हैं। अगर समझिए वो डिवाइड होने का जो और डेवलप होने का जो प्रोसेस है उसमें खलल पड़ गया और कोई कोई सेल ज़्यादा डिवाइड हो जा रहा अपने खुद ही से, विदाउट नीड फॉर बॉडी फंक्शंस, खुद ही से अगर वो डिवाइड हो रहा तो वो डेवलप होता स्वेलिंग में। और स्वेलिंग में अगर वो स्वेलिंग अनकंट्रोल्ड फिर बढ़ते ही जा रही तो उसको कैंसरस स्वेलिंग बोलते हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए डॉक्टर कि जैसे हम आज ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर्स, इससे पहले भी बात हुई थी कि कैंसर्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एक तो है ब्लड का, जो लिक्विड कैंसर्स रहते हैं, ब्लड का या लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, और एक है सॉलिड कैंसर्स, मतलब जो सॉलिड ऑर्गन्स के जैसे कि अपने बॉडी में जो आजू रहते हैं, ब्रेस्ट, ओवरी, यूट्रस और सर्विक्स, फिर लंग्स, ब्रेन, मजल्स, इसमें से जो भी ट्यूमर निकलता है उसको सॉलिड कैंसर्स बोलते हैं। सॉलिड कैंसर में फीमेल्स में मोस्ट कॉमन इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर वही, अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अगर ब्रेस्ट के सेल की अगर खुद ही से वो डिवाइड होना शुरू हो गया और स्वेलिंग गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ते गई तो उसको कैंसर स्वेलिंग बोलते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताना कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। बट इससे पहले मैं आज का पहला कॉल रिसीव करना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्हें क्या पूछना है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। हेलो 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 हेलो। मुझे लगता है कि ये कॉल यहीं ड्रॉप हो चुका है। मैं आप सबको बता दूं, आज हमारे साथ है डॉक्टर नदीम अहमद। ये आए हैं मैत्री हॉस्पिटल से। ये हॉस्पिटल है ऑपोजिट पिलर नंबर 81 मेहंदीपट्टनम। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज का जो हेलो। प्रोग्राम है वो है ब्रेस्ट कैंसर पर। हेलो हाँ मैडम, जी, आपका नाम बताइए। करीम बोल रहा हूँ मैं। करीम। करीम कहाँ से बात कर रहे हैं आप। हैदराबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी करीम, बताइए आपको क्या पूछना है। ये सोने टाइम पे रात में एक साइड पसली में दर्द हो रहा है मैडम। तो जी टेस्ट कराया, सब कराया, तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नॉर्मल आ रहा, तो फिर पेन क्यों हो रहा है? जब आपने टेस्ट करा तो आपको डॉक्टर ने बोला क्या, मतलब आप मुझे ये बता सकते हैं क्लियरली। तो यूरिन टेस्ट कराया और स्कैनिंग कराए, जी तो उसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आया रिपोर्ट्स पूरे। ओके। तो लेटे बाद नहीं है, पसली में दर्द आधे घंटे के बाद हो रहा है, वो भी एक साइड हो रहा है। ओके, एज क्या है? आपकी एज बता सकते हैं आप करीम। मेरी एज 39 है मैडम। 39। और आपका वेट। मेरा वेट 78 kg है। 78। जी। जी, आपका ये जो कॉल है मैं डॉक्टर को ट्रांसफर करती हूँ। आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं करीम। हाँ जी। बताइए। जी, देखिए, आपको तो आप राइट साइड चेस्ट पेन हो रहा बोल रहे हैं। इसके तो जी बहुत हाँ। सारे रीजंस रहते। सबसे कॉमन जो है वो उसका मसल पेन है। जैसे कि अगर वो तरफ करवट लेके ज़्यादा सो रहे, या नहीं तो कुछ वो जी आर्म का एक्टिविटी हुई, या उधर मार लगा, या उधर अपन कुछ एक्सरसाइज करने में उधर पकड़े गया मसल, तो उस वजह से नहीं, सबसे ऐसा कुछ कॉमन भी है। नहीं है, नॉर्मल ही जी। है। जी। अगर फिर उसके बाद स्कैन्स में भी कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ तो मसल पेन ही रहता। अगर स्कैन्स में कुछ पकड़े गया तो और दूसरे कॉजेज रह सकते हैं, जैसे कि रिप फ्रैक्चर हो गया, कभी कभी कार्डियक, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम भी उधर रेडिएट हो सकता पेन। तो आप अपन क्या हाँ। है बोलते, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको स्टेप बाय स्टेप जाना है।
अभी ये चीज़ तो देखिए, आप एक बार विजिट करिए हॉस्पिटल, शायद ये मस्कुलोस्केलेटल टीम को हमारे बताएंगे एक बार, जो मसल और बोन से जो डील करते हैं। फिर जी। अपन धीरे धीरे हर चीज़ के लिए स्कैन नहीं, खाली एग्जामिनेशन काफ़ी हो जाता कई बार। हम्म। आपको अगर कुछ भी दूसरे साइंस नहीं है तो अपन पेन किलर्स या मौक़तन कुछ ट्रीटमेंट करके मैनेज कर सकते हैं। हाँ, वो पेन किलर एक टैबलेट लिखी है डॉक्टर, वो खाए तो कम दिख रहा है। जी ये और एक चीज क्या है, वो तो कभी ये जैसा पानी पूरी के चने वगैरह कुछ खाते ना, जी वो खाए बाद में थोड़ा स्टार्ट हुआ थोड़ा दिख रहा। जी जी। एक वही ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक है। आप एक बार स्कैन्स वगैरह लेकर हॉस्पिटल आए तो फिर अपन मस्कुलोस्केलेटल टीम को, जो बोन और मसल से डील करते हैं ना, वो लोग को बताएंगे। कहाँ पर है, कौन सा हॉस्पिटल है? मैत्री हॉस्पिटल पिलर नंबर 81 पे है, मैथीपट्टनम। प्लेयर नंबर 81 कौन सा? माइत्री। जी हाँ, माइत्री 81 प्लेयर नंबर 81। जी जी। मालूम है। कौन सा डॉक्टर मिलेंगे वहाँ पे? आप मस्कुलोस्केलेटल टीम में ऑर्थोपेडिशियन को बताइए। अच्छा। डॉक्टर बारी है, डॉक्टर नोमान है। तो बारी साहब से? जी बारी साहब वहाँ पर भी अपने लकड़ी पुल में भी आते ना बारी साहब? जी। शायद। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे देख लूँगा मैं एक बार। थैंक यू फॉर कॉलिंग करीम। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो डॉक्टर आप मुझे बताइए, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था ब्रेस्ट कैंसर को लेके, कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? जी देखिए, मैं बताया कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कैसा, कैंसर का मतलब क्या है। अभी उसके कॉजेस में एक तो ओबेसिटी है, मतलब मोटापा जिसको बोलते हैं, वो एक कॉज है, कॉमन कॉज। उसके अलावा कम पैरिटी, मतलब लेस चिल्ड्रन रखना भी एक कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। क्योंकि ईस्ट्रोजन जो रहता बॉडी में, बॉडी के फीमेल बॉडी के ऑर्गन्स को ईस्ट्रोजन बोल के एक हार्मोन रेगुलेट करता। वो ईस्ट्रोजन जो है, जब जब एक फीमेल को पीरियड स्टार्ट होते हैं, मीनार्स जिसको बोलते हैं, उधर से लेके मीनोपॉज तक ईस्ट्रोजन एक्टिव रहता। Okay. तो जब कभी भी प्रेगनेंसीज यानी तो ब्रेस्ट फीडिंग होती ना, तब ईस्ट्रोजन सप्रेस होकर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता, और एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो है ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करता। और ईस्ट्रोजन जो है थोड़ा ये ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट के टिश्यू पे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट रहता उसका, मतलब कैंसर कॉजिंग इफेक्ट प्रोलॉन्ग्ड अगर उसका एक्सपोजर रहा तो जितने ज़्यादा पैरिटी है, जितने ज़्यादा चिल्ड्रन है, उतना कम इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। इसलिए अभी जो है अर्बनाइजेशन के साथ साथ वो भी कॉज, ब्रेस्ट कैंसर का कॉज बढ़ रहा। तो एक तो हो गया मोटापा, दूसरा हो गया लेस चिल्ड्रन, अर्ली मोनोपॉज, अर्ली मीनार्क, लेट मीनोपॉज, मतलब जल्दी पीरियड स्टार्ट होना और देर से ख़त्म होना। उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई फैट डाइट, फिर अर्बन लाइफस्टाइल जिसमें पैकेज्ड फूड हैबिट्स है, स्मोक्ड फूड हैबिट्स है, और अडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स है। उसके अलावा जेनेटिक कॉजेज़ भी है, उसके 10-20% ब्रेस्ट कैंसर जो है जीन्स, मतलब फैमिली से चल लेते आते हैं, तो वो भी एक कॉज है। तो ये कॉमन कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और पूछेंगे उन्हें क्या पूछना है कैंसर को लेकर। हेलो। हेलो मैडम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? यूसुफ भी है, रगों में मेरे हाथों में काफ नहीं होती जी। आपके पास कुछ अच्छी दवा है? आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? काले पत्थर से। काले पत्थर से। तो आप जी हाँ। ये बता रहे हैं कि आपको रगों का प्रॉब्लम है और आपके रगा दर्द होते? एज, बीपी, जगह प्रॉब्लम है, हाथां दो भी कापते मेरे, जी। बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती हूँ। अच्छा है मैडम, आप अपन कम होता। ओके, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? होंगी 45। ओके, और आपका वजन? वजन 40। 40। ओके, जी। आपको बीपी, शुगर ऐसा कुछ है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे को। जरा हाथा ही कम हो जाना है मैडम, मैं हाथों से मजबूर हूँ, ना खाना खा सकती, ना पानी नहा सकती, नहीं बैठ नहीं सकती मैं। जी। आपका ये जो आपकी जो ये बातें हैं, ये डॉक्टर भी सुन रहे हैं। अभी आपको आपके सवालों का जवाब अभी आपको डॉक्टर देंगे। जी देखिए, आप बोल रहे हैं कि आपको हाथों पैरों में कमज़ोरी महसूस हो रही, थोड़ा रगों में दर्द हो रहा करके बोल रहे हैं। अभी अब आप रूटीन, अब जब कभी हाँ भी, बोलिए साहब। जी, जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो अपन सबसे पहले जो है कॉमन जो चीज़ है वो है न्यूट्रिशनल, कोई विटामिन की कमी रहती बॉडी में, कभी कैल्शियम की कमी रहती, कभी जो है शुगर बढ़ के रहती। ये कॉमन कॉजेस है। अब इसके अलावा दूसरे कॉजेस है, जैसे कि जो मोटे लोग रहते हैं उनको
रीढ़ की हड्डी में से जो नस निकलती वो कंप्रेस होती, वो दबती, जिस वजह से भी रगों में दर्द हो रहा बोल के बोलते हैं। उसके अलावा कुछ थायराइड की शिकायत है तो भी रगों में दर्द हो सकता, और कैल्शियम और विटामिन की कमी तो बोला। तो अब अपन डिस्कस कर लेते बेटे। तो इसके तो बहुत सारे कॉजेस है। एक बार आप रूटीन एक ब्लड टेस्ट सीबीपी वगैरह सीबीपी आयरन प्रोफाइल करा लेना, जिसमें अगर कुछ आपकी बॉडी में कुछ कमी है विटामिन की या कैल्शियम की तो उसको करेक्ट कर सकते। उसके अलावा आप एक बार एक डॉक्टर से मिलकर एग्जामिन कराना अपने आप को, कहीं कुछ नर्व कंप्रेस हो रही क्या देख सकते हैं, और कुछ और आपके सिग्निफिकेंट कुछ और, जैसे कि आपको देख के समझ में आ जाता कि आपके अंदर खून कम है, खून की कमी है या नहीं है, और ऐसे चीज़ वेट वगैरह आपके हाइट के वेट के हिसाब से एज के हिसाब से सही है नहीं है समझ में आ जाता। तो ये चीज़ जो है एक बार आप मिले तो अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक जनरल फिजिशियन से मिलिए आप, हमारे मैत्री हॉस्पिटल में बहुत अच्छे जनरल फिजिशियंस है, उनसे एक बार मिलिए, फिर आगे बढ़ेंगे उसके। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जैसे आपका जो क्वेश्चन था उसका जो इलाज है, आप मैत्री हॉस्पिटल में जाके आप एक नॉर्मल जनरल फिजिशियन से आप मिल सकते हैं, ताकि आपको क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता चल पाए। और आप सबको मैं बता दूं, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल लाइव है। आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर करें, ताकि डॉक्टर नदीम अहमद आपको आपके सवालों के जवाब के साथ साथ आपको एक अच्छा सा कोई सजेशन भी दे पाएँ। आज हमारा टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर को लेकर है। तो डॉक्टर आप मुझे बताइए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, अभी मेरा एक क्वेश्चन था। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं? तो देखिए, जैसे कि मैं बताया था कि सॉलिड कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर, उसमें 4 स्टेजेस रहते हैं उमूमन। थोड़े कैंसर्स में 5 स्टेज भी रहते, थोड़ों में 3 भी रहते, लेकिन 4 उमूमन याद रखने के लिए। तो जो ब्रेस्ट कैंसर में जो पहला और दूसरा स्टेज है वो जो है ब्रेस्ट का, जैसे कि आप फर्ज करिए राइट ब्रेस्ट में स्वेलिंग दिख रही, सूजन दिख रही, तो राइट ब्रेस्ट में ही अगर वो लिमिटेड है तो उसको फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में बोलते जनरली। अगर उधर से निकल के अगर समझिए अतराफ के लिम्फ नोड्स बोल के रहते बॉडी में जगह जगह पे, जो बॉडी में पुलिसमैन के वैसा काम करते, अगर उसमें फैल गया तो वो स्टेज 3 में चले जाता। मैं थोड़ा जनरलाइज करके बोल रहा हूँ। फिर भी अगर उधर से भी निकल के फ़र्ज़ करिए ऑपोजिट ब्रेस्ट में आ गया, या पीछे लंग्स में चले गया, या ऊपर ब्रेन में चले गया, या नीचे लिवर में चले गया, तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। तो जितना अर्ली स्टेज उतनी जल्दी सर्जरी की पॉसिबिलिटी रहती, जितना लेट स्टेज उतना लेट सर्जरी की पॉसिबिलिटी रहती। और सर्जरी के पहले लेट स्टेजेस में कीमो लगता, और सर्जरी के बाद अर्ली स्टेजेस में कीमो लगता। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और पूछेंगे उन्हें क्या पूछना है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। हेलो, मेरे को शुगर है, बीपी है। हेलो जी, आपका नाम फरहद बताइए। बानो। आपका नाम बताइए। फरहद बानो। फरहद बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? नाम नहीं, कहाँ से कॉल करें, बट कोरटला से जी, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट। और ये पैरों का दर्द है। फरहद आप कहाँ से बात कर रही हैं, आप ये बताइए। कोरटला से। ओके, आप मुझे बताइए आपकी आपकी आप जो सुना रही थी अभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या हो रहा है? पैरों में दर्द है, तलवा में भी दर्द है। ओके, आप आपकी एज बता सकती हैं आप फरहद? हेलो, आप पैरों में दर्द है, जरा कमर में दर्द है। फरहद मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, वरना ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपकी हमारी बात नहीं हो पाएगी। 55 साल है। 55 साल है। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए फरहद। हेलो, हाँ, 55 साल है। आपकी एज 55 साल है और आपका वजन वेट? मेरे है 65 साल है। 65। ओके, तो आपको कोई बीपी शुगर ऐसा कुछ है फरहद? है, बीपी शुगर भी है। अच्छा, बीपी शुगर भी है और आपके पैरों में दर्द होता है, आप ये बोलना चाह रही है, राइट? हाँ जी, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये मैं डॉक्टर को ट्रांसफ़र करती हूँ। हाँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखिए अभी आप बीपी शुगर है। जी, तो अभी देखिए शुगर आपको है और बीपी भी है बोल रहे हैं आप, ये दोनों में भी पैरों में हाथों में जलन और दर्द रहने के चांसेस रहते। आपका शुगर मेंटेन लेवल्स कंट्रोल में है नहीं है देखना,
पहली चीज़। दूसरी चीज़ बीपी कंट्रोल है नहीं है देखना। अगर वो दो भी नॉर्मल है तो फिर शुगर में जो है एक न्यूरोपैथी बोल के एक पैरों में होता, मतलब जो नसा रहते पैरों के वो इफेक्ट होते। शुगर बहुत लंबे ड्यूरेशन तक हाई रही, अगर कंट्रोल अच्छा नहीं हो रहा उसका, तो फिर वो एक रह सकता, वो उस वजह से आपको दर्द रह सकता। और दूसरी चीज़, कभी कभी शुगर से जो है ब्लड सप्लाई भी में भी खलल पड़ता पैरों की, जिस वजह से भी दर्द होता। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं, या तो नसों नसों का शुगर बढ़ने से, या नहीं तो ब्लड सप्लाई कम होने से भी पैरों में दर्द। ये दोनों में से क्या है आपको देख के मालूम करना पड़ता। उसके लिए तो पहले आप शुगर चेक कराइए। शुगर में जो है HbA1c एक वैल्यू रहती, जिसमें लॉन्ग टर्म आपको अगले लास्ट 3 महीने की कंट्रोल मालूम होता वो वैल्यू से, वो भी टेस्ट कराना। और उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ सकते। एक बार आप डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, कोई भी शुगर स्पेशलिस्ट। ओके, तो मैं आपको बता दूं फरहद, आपको आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मैत्री हॉस्पिटल आप जा सकती हैं। ये हॉस्पिटल है मेदिनीपट्टनम पर, ऑपोजिट पिलर नंबर 81, ये वहाँ का एड्रेस है। तो आज का हमारा टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर को लेकर है। तो जैसे डॉक्टर अभी आपने बताया कि इसके 3 से 4 स्टेजेस होते हैं, उससे जी। बढ़ के भी स्टेजेस होते हैं। तो आपका ये आंसर जो था कि अगर लेफ़्ट साइड पे अगर ब्रेस्ट कैंसर है और वो आगे बढ़ता जा रहा है तो वो राइट को भी चले जाएगा, लेफ़्ट को भी चले जाएगा। इनफैक्ट दूसरी जितनी भी मतलब हमारे ऑर्गन्स हैं उनको भी जो है ना ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये जानलेवा कितना ज़्यादा हो सकता है, आप ये चीज़ बताना, बट अभी नहीं, एक कॉल के बाद। हेलो 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 जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहीन है। शाहीन, बताइए आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं ये तिगलकुंटा फलकनुमा। अच्छा, फलकनुमा से। तो आप मुझे बताइए शाहीन, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे को बगल में यहाँ पर फुंसी होती और उसमें पस भी आता, फिर दवा खाए तो कम हो जाता, फिर थोड़े दिन के बाद आता अंडर आर्म्स में, ऊपर भी और नीचे भी, पैरों में भी। ओके, तो आप ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता नहीं, ये क्या है? ओके, तो आप एक काम करिए शाहीन, आप अपनी एज बताइए और आपका वेट। मेरी एज 35 है और मेरा वेट 65 ओके, आपको बीपी शुगर ऐसा कुछ है? नहीं है। नहीं है जी। जी। आपका ये जो जी। कॉल है मैं डॉक्टर को फॉरवर्ड कर रही हूँ। जी, तो आप बोले कि आपके लेफ्ट बगल में फुंसी के वैसा है, जिसमें से पस भी जाता, दवाइयाँ लिए तो कम हो जाता, फिर बाद में वैसे आ खीरा जाता। होता। जी, तो जी हाँ, दो भी साइड होता। जी, आपको ब्रेस्ट में कुछ भी नहीं है, छाती में कुछ भी सूजन नहीं, वगैरह ऐसा नहीं है? कुछ भी नहीं, कभी कभार दर्द होता, वो हुए खुद ही। जी जी, तो देखिए क्या इसको क्या करना बोले तो आप कोई डॉक्टर को बताए अब तक? हाँ, बताए तो ना, फंगल इन्फेक्शन बोले, जी। वो दवा खाते जरा कम दिखता, फिर होता ही। अच्छा। हाँ। जी, तो देखिए अगर 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 आपको बुखार नहीं है बोले ना आप? नहीं रहता बुखार। अच्छा, तो देखो बुखार नहीं रहना और एक ऐसा एक अल्सर है बॉडी में बगल में जो बिल्कुल हील नहीं हो रहा, तो अपन उसको टेस्ट करा लेना। वो बेस्ट टेस्ट उसका बायोप्सी रहता। एक बार आप आइए हॉस्पिटल को, चेक करके उधर से हम नीडल का एक टेस्ट कर लेते। अगर ऐसा सस्पिशियस दिख रहा तो नीडल के टेस्ट में अपने को पक्का मालूम हो जाता। बायोप्सी मतलब उधर से थोड़ा सा टिश्यू निकाल के आपको लैब को भेज के उसमें टेस्ट करते। अगर हमको देखने में ऐसा वो एब्सेस दिख रहा, जैसे कि तब उछली बोलते ना, या कुछ बुखार में जो ऐसा फुंसी आ जाती वैसा दिख रहा, तो एंटीबायोटिक्स थोड़े लगा के उधर को खाली नस्तर मार के निकाले तो भी वो नॉर्मल हो जाता। और उसके अलावा आपके दो भी ब्रेस्ट एक बार एग्जामिन करवाना आप कोई डॉक्टर से, क्योंकि वो अगर बगल में है और आप उसको ब्रेस्ट कैंसर समझ रहे हैं तो ब्रेस्ट में स्वेलिंग भी रहती नहीं 80% केसेस में, तो वो एक बार हम एक प्रोफेशनल से आप एग्जामिन कराए तो क्लैरिटी मिल जाती। जी, शुक्रिया। आई होप शाहीन आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर, अभी हम जैसे बात जी। कर रहे थे स्टेजेस के बाद, जी। मेरा जो क्वेश्चन था आपको कि ये जो लक्षण होते हैं, तो आपने बोला कि ये दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट हो जाता जी। है ऐसा, तो ये मोस्टली लास्ट स्टेज में ही होता है। हाँ, देखिए लास्ट वर्ड यूज़ नहीं करना अपन। कभी भी स्टेज 1 2 3 4 बस ख़त्म। अभी देखिए, क्योंकि अब जैसे कि लिम्फोमा है, लिम्फोमा में स्टेज 4 में भी क्यूर होता, तो इसलिए लास्ट नहीं। तो वो पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी ब्रेस्ट कैंसर में जितना ज़्यादा स्टेज है उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा ऑर्गन्स को फैला, और उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो उसका पूरा कम्प्लीटली क्यूर
नहीं हो पा। ये दो चीज़ें हैं। अभी अपार्ट फ्रॉम स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में दूसरी चीज़ें पे रहते हैं, जैसे कि हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस बोल के एक रहता, ER PR, वो अगर पॉजिटिव है या नहीं है देखना। वैसे ही एक HER2 बोल के रहता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, ये भी पॉजिटिव है या नहीं है दिया, जिससे अपने को मालूम होता है कि कितने % चांस है कि अपना ट्रीटमेंट से ये कम्प्लीटली क्यूर होता नहीं होता। लेकिन हाँ, जितना अर्ली स्टेज है, जितना कम स्टेज है, जितना छोटा ट्यूमर है, जितना सीमित, जितना लिमिटेड है वो एक जगह पे, उतना ज़्यादा चांस है कि वो क्यूर हो, उतना ज़्यादा चांस है कि उसको कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकें। लेकिन वो कोई ब्रेस्ट कैंसर देखिए, अभी आज के ज़माने में कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर जानलेवा बीमारी सिर्फ 2 सूरतों में है। एक पहली सूरत, उसको अगर अपन इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, इस खाली दवाएं ले लेंगे, ऐसा ऐसा करके ठीक हो जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, अपन अगर उसको समझ गए कि भाई अब मेरे को कैंसर हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, ये 2 मेंटालिटीज़ में ही उसका क्योर नहीं है। बाकी हर चीज़ में वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट पे। और अब अपन यहाँ तक ये लेवल पे आ गए कि अपन उसको एकदम एक नॉर्मल बीमारी के वैसा डील कर रहे हैं। लोग 30-40 ईयर्स भी कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद अपने मुआशरे में रहते, अपने को मालूम नहीं होता, लेकिन रहते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर। ये चीज़ जो है ये स्पेशली क्या है, ये चीज़ के बारे में बताने के लिए। इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और पूछेंगे उन्हें क्या पूछना है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम जुबैर अहमद है मैडम। जुबैर जुबैर जी, जुबैर बताइए आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? पोचमपाल निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। ओके, निज़ामाबाद से। बताइए जुबैर, आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से बात करना था, वो राइट हैंड खाने में दर्द हो रहा, क्या? ओके, और क्या complaints? और आप मुझे बताइए कि आपकी एज क्या है, आपका वेट, और आपको कुछ उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है? एज 47 है और 65 है। 65 आपका वेट है। तो जुबैर आप मुझे बताइए कि इसके अलावा आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है? जी, राइट हैंड में कभी कभी दर्द होता मैडम। बस? शुगर भी है और शुगर का है मेरे। ओके, शुगर भी है आपको? जी जी जी, और बीपी? जी बीपी भी है, ब्लड प्रेशर? जी, बीपी नहीं है मैडम। सिर्फ शुगर है आपको। तो आपका ये जो कॉल है मैं डॉक्टर को फॉरवर्ड करती हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी देखिए, राइट हैंड में पेन होने के तो 100 कॉजेज़ रह सकते। कॉमन कॉजेज़ जैसे मैं इससे पहले की कॉलर को ही बताया था कि कोई मसल पेन रह सकता, कुछ बोन फ्रैक्चर हुआ या बोन मार लगा, या आप एक तरफ करवट पे सो रहे, यानी तो एक आर्म ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे, तो भी हो सकता। और तीसरी चीज़, शुगर कंट्रोल नहीं है तो नर्व का पेन हो सकता। चौथी चीज़, शुगर कंट्रोल नहीं है तो ब्लड सप्लाई कम होने का भी पेन हो सकता। पांचवी चीज़, कुछ जनरल वीकनेस जैसे कि विटामिन की बॉडी में कमी है या कैल्शियम की कमी है, उस वजह से भी हो सकता। अब अपन लिस्ट करने बैठे तो बहुत चीज़ें हैं, तो इसका स्टेप बाय स्टेप जाना, कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ अपने को हुई तो अपन स्टेप बाय स्टेप जाना, अपन अपनी तरफ से खुद से नहीं करना। किसी को, कोई स्पेशलिस्ट को बता लीजिए, आप जनरल फिजिशियन को बता लीजिए, एक बार एग्जामिन कर लेंगे। जैसे कि बगैर टेस्टों के भी फ्रैक्चर है नहीं है मालूम हो जाता, खाली एक बार आर्म हिला के एग्जामिन करके देखने से। वैसे शुगर कंट्रोल है नहीं है मालूम हो जाता। ये सब भी अगर कंट्रोल है और फिर भी आपको दर्द हो रहा तो फिर अपन स्कैन करेंगे, स्कैन करके कुछ और है क्या अंदर देखेंगे। अपन कभी भी कोई भी, जैसे कि गाड़ी ख़राब हुई तो आप अपनी तरफ से थोड़ी ना सोचते कि भाई क्यों ख़राब हुई, क्या कोई उसके स्पेशलिस्ट को, मैकेनिक को, ओनर को बताते। वैसा ही आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप एक इंटरेस्टेड, एक काबिल डॉक्टर को चुनना आपका काम है, बाकी का काम डॉक्टर का है। जी, थैंक यू डॉक्टर इतना कुछ बताने के लिए कैंसर के बारे में। तो मेरा नेक्स्ट सवाल एक है आपसे, बट वो सवाल मैं बाद में करूंगी, इससे पहले मैं कॉल रिसीव करना चाहती हूँ। हेलो हेलो हेलो, हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम आफिया बेगम है। आफिया बताइए आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं यहाँ शाही नगर से बात कर रही हूँ, राघव। ओके, शाही नगर से। बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं? वो मैडम, हमारे यहाँ से वो ऑपरेशन हो गया जी, किस चीज का ऑपरेशन हुआ है आपके हस्बैंड का? वो थोड़ा सा क्या है, बारीक फुंसी में से पस जा रहा हूँ। ओके, जी हाँ, तो उसके लिए क्या करना मैडम, डॉक्टर साहब से पूछिए बोल के साथ कॉल करे थे। क्या बोले आप? आफिया, आप जो बोले हैं अभी, आपने जो बोला है, क्या आप उस चीज को वापस से दोबारा रिपीट कर सकती हैं? फिर बोलूं? जी हाँ,
वो जो मेरे मियाँ को कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हो गया उनका। उनको कैंसर हुआ किधर था किधर का उनका कैंसर वही। हुआ? जी। आफिया, आपके हस्बैंड को कैंसर हुआ है, बट कैंसर कहाँ हुआ है? उनको माउथ उनको कैंसर हुआ है या फिर कोई और चीज? ऐसे एक कैंसर नहीं, कई सारे कैंसर्स होते हैं। वो जो मैम उनको नीचे ये पेट में हुआ था, उनको पेट में से वो कट करके निकाल देते या साइड में डालेंगे। अच्छा, बैग। मतलब ये अंतड़ियों का हुआ शायद। हाँ हाँ जी हो। अच्छा अच्छा। मुंशी। तो अब ऑपरेशन हो गया, उसके बाद कुछ रेडिएशन या कीमोथेरेपी लिए हम आप? हाँ सब नहीं, रेजरेशन हो गया उनका, सब पूरा पूरा हो गया, कीमो हो गया जी और ऑपरेशन भी हो गया। जी। तो अब आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ वो जो कुछ वो क्या रहा बोले तो सर, वो जो नीचे से जो है ना, जी वो जो अंदर से चीजें थी तो वो जरा कलर का फ्रैक होके फंस जा रहा हूँ। जी। जी हाँ, वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या बोल के स्वास्थ्य फोन कितने करी थी आपका मैंने। लास्ट ट्रीटमेंट होके कितने दिन हुआ अम्मा? सर्जरी होके ऑपरेशन होके कंपल्सरी 2 साल 3 साल हो रहा अच्छा सर। अच्छा। और कुछ शिकायत है? वेट लॉस, खाना वगैरह ठीक से खा रहे हो ना? मैं जी 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 सर। खाना वगैरह ठीक से खा रहे हैं क्या, या कुछ वजन हाँ कम हो? खाना खाना ठीक से खा रहे, खाना ठीक से खाते जी। और नींद भी सब जरा अच्छी आती, जरा पैरों में जरा दर्द होता, जरा अच्छा अच्छा उनके यहाँ भरे जैसा हो जाता पैरों में। अच्छा। हाँ, तो देखो, अब ये जो बैग डाले शायद आपको सर्जरी के बाद जी बैग हाँ। डालते, वो बैग हाँ बस। हाँ, अपने जी। हर महीना मेंटेनेंस करना पड़ता उसका वो। नहीं नहीं सर, वो मैं बैग कैमरा है लगा दीजिए ना, रोज उसका वो जब निकाल के फेंक देते ना, सर्जरी कर लेते। जी हाँ वो सर बोले थे बैग लगा लेके बोलते, तो वो कवर आता ना, कवर में आता उनको महमाम, उसमें हम लोग फेंकते थे। जी जी। हाँ और वही। वो जरा अब उधर से लीक हो रहा बोल रहे ना आप, तो एक बार बताइए, आप वही सर्जन को बताइए उधर से क्यों हो रहा, उन्होंने कुछ स्टिच कुछ क्या बोलते हैं, या तो कुछ सूचर निकल गया, या कनेक्शन सही नहीं है, कनेक्ट सही नहीं है, तो वो लोग फिर से उसको दुरुस्त करते, यानी तो बैक ख़राब हो गया, यानी तो कुछ नया सिम्टम है तो कुछ स्कैन करके देखते। एक बार बताइए आप, वो कॉमन प्रॉब्लम है ये कोई। देखिए, अच्छी बात तो ये है कि आपका 2 साल, देखिए इससे अपन मालूम कर सकते हैं कि देखिए उनके हस्बैंड को 2 साल पहले और वो पेट का कैंसर हुआ था, जिसकी सर्जरी हुई, रेडिएशन हुआ, कीमो हुआ, और अब उन्होंने अच्छे खासे है, 2 साल हो गया। तो ये अच्छी बात है कि उनको फिर से नहीं आया और उन्होंने अच्छे हट्टे कट्टे है। ये तो बैक का तो छोटा सा इश्यू है, आप एक बार कोई सर्जन को बता लीजिए, आप एक बार हॉस्पिटल आइए, देख के मैं बताता हूँ। थैंक यू आफिया, आपने कॉल किया और आपने अपने हस्बैंड के बारे में जो भी बताया। वी आर सो हैप्पी कि वो जी जो है ना, अभी कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद वो अभी ठीक हैं। अब ये टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और ऐसी ही बातें कंटिन्यू करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है 4TV के प्रोग्राम सेहत आपकी में। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। आज हमारे साथ है डॉक्टर नदीम अहमद। इन्होंने जो डिग्रीज हासिल की हैं वो है MBBS DM आध्यार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई से, MD इन्होंने किया है निम्स से, ECMO इन्होंने UK से किया है, कंसल्टेंट मेडिकल एंड हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट मैत्री हॉस्पिटल से। ये हॉस्पिटल हैं मेहंदीपट्टनम ऑपोजिट पिलर नंबर 81। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर से हटके आप गायनिक, यूट्रस, ओवरी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर को लेकर है और कैंसर ही हमारा स्पेशल मेन पॉइंट है। और आज का हमारा प्रोग्राम लाइव है, आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और हमें आपके जितने भी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आपके सवालों के जवाब आपको सही सही देख पाएँ। और इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और पूछेंगे कि उन्हें क्या पूछना है कैंसर को लेकर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर वो जो मैं बोली नहीं साईनगर एराकुंड से कैंसर के पेशेंट के बारे में, जी। वो जो उसका कुछ भी नहीं बोले सर, कुछ कैसा कम हुआ था, ऐसा कुछ टैबलेट।
कोसा वो आप ये जो आफिया आफिया बात कर रही हैं ना आप शाहीनगर से? हाँ आशिया बात कर रही हूँ। जो पेट का जो था। जी जी जी। नहीं माँ, आपका ट्रीटमेंट हो गया और आप बोल रहे कि वो बैक की जगह से जो है थोड़ा सा लीकेज हो रहा, करेक्ट? जी हाँ, तो बैक की उसके जगह से नहीं सर, नीचे से जो जहाँ नीचे है जो सीधे थे हो ना डॉक्टर पूरा। जी जी। तो जी हाँ, देखिए क्या करे वो ऊपर पेट पे लगा दिया उनका हाउ मुंह हाउ का। हाँ तो नीचे से थोड़ा सा खराब होते हैं सर, 3 जी। महीने को 4 महीने का सब फंस जाता वो। अच्छा अच्छा। नहीं माँ, हाँ तो वही वो तो तो बोला मैं आपको, बोला ना कि आप एक बार चेकअप कराइए, सर्जन जहाँ जो जिधर भी आप सर्जरी कराए एक बार उनसे बताइए उनको। उनको अगर ऐसा लग रहा कि वो बढ़ जा रहा या कुछ नया सूजन दिख रही तो उन्हें एक आध स्कैन करके देखते। अगर नहीं दिख रहा, वो रूटीन है, तो उन्होंने उसको थोड़ा एक बार रिविजन करते, मतलब कुछ थोड़ा क्लीन करके फिर वापस सी देते। एक बार आप बताइए ये चीज़ कैसी है कि हर एक का अलग अलग रहता सर्जिकल। अब जैसे कि कोई भी एक जगह पे अपन सर्जरी करे तो वो जगह कैसी दिखती, उसका हीलिंग कैसा है, उधर से कुछ पस आ रहा नहीं आ रहा, ये देख के समझ सकते हैं ना। तो आप एक काम करिए, आप या तो जो सर्जन ऑपरेशन करे वहाँ जाकर उनको बताइए, या नहीं तो हमारे हॉस्पिटल के बार मैत्री हॉस्पिटल आइए, इधर हमारे पास बहुत अच्छे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर मुश्तबा, उनको बताएंगे, फिर अपन डिसाइड करेंगे। टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग इवनिंग 3 to 6 आइए। अच्छा मगर आपके पास ही जाके मैं बता देती हूँ एक बार। जी ठीक है, मेरा उनका ऑपरेशन इमरजेंसी में हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है जी हाँ, इमरजेंसी में हुआ, 3 महीने को बुलाते डॉक्टर जी। और वो पूरा टेस्टान करते वो करते तो पूरा नॉर्मल है, अच्छा कुछ भी नहीं है इनको। अम्मा इनको पूरा कैंसर हट गया, इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है, आप एक बार आइए हॉस्पिटल को। मोस्टली अगर बोले हैं तो नहीं होगा कुछ भी, फिर भी हम हमारी तरफ से एक बार देख लेंगे। आई होप आफिया आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो डाउट को डाउट मत रखिए, आप एक बार मैत्री हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर नदीम अहमद से आप कंसल्ट करिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जो रीज़न से आता है डॉक्टर, तो ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जिसके वजह से हम ये सारी चीज़ों को रोक सकें? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में कि डेली रूटीन में क्या करना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें। तो ऐसी कोई चीज़ आप बताइए जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर या फिर यूट्रस कैंसर, ओवरी जी। कैंसर, ये सारी चीज़ों से हम बच सकें। बट ये सारी चीज़ें आप बाद में बताना, मैं एक कॉल रिसीव जी करना चाहती हूँ जी। उसके बाद। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम आसिया फातिमा है। जी फातिमा। फातिमा बताइए कहाँ से कॉल कर रही आसिया हैं आप? फातिमा है। जी कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं यहाँ दूधबौली से बात कर रही हूँ। दूध बोली से। बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मैम मेरा टीवी बंद कर दो। जी मेरा सवाल ये है, मैं आपको एक सर चीज़ बताना चाहती हूँ, आप अपने आवाज़ टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपकी और मेरी बात प्रॉपरली हो पाए। जी 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 बिल्कुल। जी मैं तो नदीम सर को जी बोलिए। पहली बात तो मैं सर को मुबारकबाद पेश करना चाह रही हूँ, क्योंकि सर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते पेशेंट का, और हम भी बहुत परेशान होकर सर के पास गए थे। जी तो सर बहुत अच्छा हम लोग को एडवाइस करे क्या इलाज करना है क्या है, बहुत अच्छी तरीके से बताए। फिर से अब सर के पास जाना नहीं हुआ। अभी भी हम लोग परेशानी नहीं है, क्योंकि उनको सर्जरी के लिए बोले, लेकिन हम लोग ये डर रहे हैं कि सर्जरी के बाद इनकी जो अब जो चल रहे हैं फिर रहे अभी जो सेटल है, शायद सर्जरी के बाद ऐसा रहते या नहीं रहते, तबीयत और ख़राब हो जाएंगी। जो ब्लैडर का कैंसर हुआ उनको, अच्छा तो वो सर्जरी करने के लिए अभी भी सोच रहे हैं हम लोग कि करेंगे या नहीं करेंगे। ओके फिर जी मैं सर से एडवाइस करूंगी सोची, लेकिन मैं आउट ऑफ चली गई थी। ओके। अभी 2-3 दिन हो रहा मैं आके, जी लेकिन अभी भी हम लोग सोचने में ही है कि कराएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो लोग वो अच्छा चल रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन सर्जरी के बाद में बेड पे जी। शायद बेड पे भी देखिए कुछ भी हो सकता बोले थे जी, सर। देखिए ब्लैडर ट्यूमर है ना बॉडी में, आप जी ब्लैडर ट्यूमर का बेस्ट ट्रीटमेंट जो है दो टाइप का रहता है, एक तो रहता सर्जरी और एक कीमोथेरेपी और रेडिएशन। अब जी कीमोथेरेपी और रेडिएशन शायद आपके केस में नहीं हो पा रहा है क्योंकि जी हाँ क्रिएटिनिन बढ़ के होगा या कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे, तो सर्जरी जो है इक्वली गुड ऑप्शन है।
बस एक इशू ये है कि सर्जरी थोड़ा एक्सटेंसिव, थोड़ी बड़ी रहती सर्जरी। वो लोग जी ब्लैडर सर। निकाल के एक आर्टिफिशियल ब्लैडर क्रिएट करते, जिससे काम तो चल जाता, थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड रिकवरी रहती उसकी। लेकिन देखिए, अब अपन इसको कैसा देखना बोले तो अपने बॉडी में कोई बिन बुलाया मेहमान है। अब अपन उसको बगैर कुछ करे खाली अपन ऐसा वेट कर रहे, तो अपन क्या सोच रहे कि वो ऐसी खाली बैठेगा, कुछ ना कुछ वो रिएक्ट करेंगे, वो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। आज का दिन बेहतर है कल के दिन से ना। अब आप कल जी। कल कल बोले तो अपन और पोस्टपोन नहीं करना। नो और सर, वो एक्चुअली कॉस्ट क्रेटिन के बढ़ के देखिए, है और ना एक सर। चीज़ क्या है, अब अपन जब अपन राय ले लिए हैं सर्जरी की, दूसरी चीज़ नहीं हो पा रही है, तो अब सर्जरी करना है। अब वो बस एक ही चीज़ ये है कि आपका जहन नहीं बन रहा। वो जहन बनने जी। के लिए आप वेट करते जाएंगे तो वो और बढ़ते जाता है। एक लेवल आता है जब आप हम ही बोल देते हैं कि भाई सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस खिदमत करिए, बल्कि वो लेवल आने से पहले अपन ट्रीटमेंट कर लेना। हाँ, वही पूछना चाह रहे थे सर के स्टेज इनका सर्जरी के बाद ठीक होने का स्टेज है नहीं, बिल्कुल क्या बिल्कुल। सर्जरी? बिल्कुल हाँ, आप वेस्ट हो जाएगा सर्जरी। अभी आज हम बोल रहे ना, अब जो प्रॉब्लम है उसके लिए तो सर्जरी करना है। अब सर्जरी के बाद जी। कितना टाइम लगता है रिकवरी को? उमूमन तौर पर जी। 60 to 70% केसेस में अच्छी खासी रिकवरी हो जाती। लोग धीरे धीरे एक 3 से 4 महीने में सेटल हो जाते हैं अपनी न्यू लाइफस्टाइल में। लेकिन अगर जी। अपन वो जो रेयर केसेस में कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकते, वो कॉम्प्लिकेशंस होते बोल के अपन पहली चीज़ ही नहीं करे तो कैसा? एक्सीडेंट होता हाँ। बोल के क्या अपन गाड़ी नहीं चलाते? आप नो गाड़ी तो सर, चलाओ, आप लेके तो आओ पेशेंट को, सर्जरी तो कराइए। वो किडनी प्रॉब्लम रहने से सर, जी इसलिए नहीं, इतना सोचना है। लेके आइए आप, इंशाल्लाह अपन सर्जरी करेंगे। अब ऑलरेडी ये केस डिस्कस हुआ मल्टीपल जी हाँ, डॉक्टर्स डिस्कस में। हुआ जी तो जी है, अब सेटिस्फाई भी है जी हम जी, आपसे। आप आइए आपके ही इंशाल्लाह। बदौलत हम लोग एमएन जी जैसे माइत्री गए थे, आप ही बुलाए थे वहाँ पर। जी जी तो फिर अभी भी फैमिली में हमारे यही डिस्कस चल रहा है कि ऑपरेशन के बाद में तबीयत उनकी और ख़राब हो जाएंगी, तो शायद ऐसा ही रखना बेहतर है क्या, क्योंकि नहीं नहीं क्रेटिन भी कम नहीं हो रहा है अभी तक। नहीं नहीं आप क्रेटिन कम होना है तो सर्जरी होना है वो। जी नहीं, तो देखिए वही खाली आपसे कुछ भी एडवाइस। नहीं करके बेहतर तो नहीं होता। कोई भी चीज़ रहने जी। दो आप, खुद से कैसा रिजॉल्व होंगी? खुद से कम होने वाली जी। चीज़ है ही नहीं है ये। मैं आपको बताया ना, सेल्स खुद से ग्रो हो रहे, बढ़ते जा रहे। अब उसके लिए कुछ ना जी। कुछ करना पड़ता अपन। जी। ठीक है सर जी जी। जी ओके, थैंक यू फातिमा, आपने कॉल किया 4 TV के प्रोग्राम में। डॉक्टर, जैसे कि अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर जी होने से रोक सके, तो जी अगर आप कुछ सजेशन अगर देंगे तो जी ये बेहतर जी। होगा। सबसे सबसे पहली चीज़ तो हर 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 दिन हर पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि स्मोकिंग कोई भी सूरत में स्मोकिंग अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हर कैंसर में स्मोकिंग का कॉज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कॉमनली इग्नोर्ड है वो मोटापा है, ओबेसिटी है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल के एक चीज़ रहती, फिजिशियंस बताते, जिसमें बीपी शुगर आता, मोटापा आता और फैट बढ़ जाता। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट एंड गायनोकोलॉजिकल ट्यूमर्स है, जो आज का टॉपिक है। तो अपनी अपनी डाइट मेंटेन करना, घर का खाना, बाहर का डाइट अवॉइड करना, कम खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना दिन में 1 घंटा एटलीस्ट, और अपन अपने BMI में रहना, बॉडी मास इंडेक्स में, मतलब हाइट और वेट जो है अपनी बॉडी और एज के हिसाब से करेक्ट रहना। अगर ये रहा तो अपने को एक कॉज ऑफ कैंसर चले गया। फिर स्मोकिंग नहीं रही तो और एक कॉज चले गया, अल्कोहल नहीं रहा तो और एक कॉज चले गया। अब ये अपन कंट्रोल, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं उसको, ये चीज़ कंट्रोल कर सकते। लेकिन 40% ऑफ कैंसर का कॉज जो है अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि जेनेटिक हो गया, किसी को जीन्स में है, किसी को फैमिली में है, वो तो अपन कंट्रोल कर नहीं सकते। वैसे कोई किसी को जो है एनवायरमेंटल, मतलब एटमॉस्फेयर जिधर अपन रह रहे हैं, जिधर एनवायरनमेंट है, जो अर्बन लाइफस्टाइल में अपन है, वो चीज़ है, वो भी कई हद तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। कोई प्रीडिस्पोज रहता, कोई ज़्यादा कैंसर का होने के चांसेस किसी किसी को रहते, कोई जीन्स की वजह से। तो जो अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते वो तो अपन कुछ नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह ताला अपने को दिया अपनी आजमाइश के लिए। जो अपन मॉडिफाई कर सकते, स्मोकिंग, अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा, पान, डाइट और खाना और एक्सरसाइज, ये चीज़ में तो अपन कंप्लीटली उसको अपन कंट्रोल में रखना। तो जो फिर उसके बाद भी हुआ तो अपन बोल सकते हैं भाई हम तो हमारी तरफ से कुछ करें, और उसके बाद हुआ। जी, थैंक यू डॉक्टर ये चीज़ बताने के लिए। एंड आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको कैंसर से बचने के लिए अवॉइड करना है। अगर नहीं करोगे तो कैंसर तो आएगा ही, अब नहीं, एक टाइम के बाद। रियलाइज़ अब नहीं होगा कोई भी चीज़ जो आप करते हो, आगे जाके ज़रूर आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो सकता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और पूछेंगे उन्हें क्या पूछना है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। हेलो हेलो
हेलो, ये कॉल हमारा यहीं डिस्कनेक्ट हो चुका है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज हमारे साथ है डॉक्टर नदीम अहमद। ये आए हैं मैत्री हॉस्पिटल से। यह हॉस्पिटल है ऑपोजिट पिलर नंबर 81 मेहंदीपट्टनम। तो डॉक्टर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों में एक और चीज़ भी शामिल होती है कि क्या क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, जी। क्या चीज़ें अपनी डेली रूटीन लाइफ में हमें करनी चाहिए। क्योंकि आज ऐसी सिचुएशन है कि अगर धूप ना लें तो भी प्रॉब्लम है, लें ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ से कहीं ना कहीं उसे एक लेवल एक ऐसा होता है कि उसी लेवल पे हमें करनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, लिमिटेड चीज़ें अच्छी हैं। तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो क्या क्या हैं, ये बताइए आप। देखिए, अब अपन आज ब्रेस्ट और गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स पे बात कर रहे हैं, तो अभी मैं वो सिगरेट नहीं पीना और हेल्दी लाइफस्टाइल रहना, एक्सरसाइज करना, वो सब तो बता दिया। जी। उसके अलावा जो है अपन आप मालूम करिए कि आपके फैमिली में किसको किसको कैंसर हुआ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का 10 to 15% कॉज जेनेटिक रहता। तो फ़र्ज़ करिए अगर आपके वालदा को होके है या आपके सिस्टर को होके, आपके कज़न को होके है, तो अपने को चांस रहता है कि अपने को हो। तो उसको इंक्वायर करके, अगर जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो एक जेनेटिक टेस्ट रहता फैमिली हिस्ट्री डिटरमाइन करने का। वो करके अपन जो है अगर पॉजिटिव निकल गया तो अपन उसको जल्दी जो है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते और अपन ओवरकम कर सकते। एक फेमस केस है एंजेलिना जोली का, जो हॉलीवुड के एक्ट्रेस है, उसको जेनेटिक म्यूटेशन पॉजिटिव था, BRCA करके, ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम का एक जीन रहता। तो वो क्या करे, आफ्टर कंप्लीटिंग हर फैमिली, जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर लिए बाद, वो बायलैटरल ब्रेस्ट की सर्जरी करा लिए और यूट्रस की सर्जरी करा लिए, क्योंकि उनका पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री थी। तो उनको 60% 50 to 60% चांस था उनकी लाइफ टाइम में कि उनको या तो ब्रेस्ट या ओवरी या पैंक्रियाटिक या नहीं तो प्रोस्टेट, उन्होंने तो फीमेल थे, तो ये ब्रेस्ट ओवरी या पैंक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस थे, जिस वजह से उन्होंने वो ऑर्गन्स की सर्जरी करा लिए। तो वो 2011 या 12 में हुआ। उसके बाद उनकी फ़ोटो टाइम मैगजीन के कवर पे भी आई थी। जब से जो है वेस्टर्न एजुकेटेड ऑडियंस में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्टार्ट हो गया ये ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर के। अपने पास अवेयरनेस की कमी है, इसलिए अपने को ये अपार्ट फ्रॉम मैं जो भी बोला, अपन जेनेटिक अगर अपने ध्यान में रखे कि जेनेटिक भी कॉज हो सकता, तो अपन अपने आप को बेहतर स्क्रीन कर सकते, स्क्रीनिंग जल्दी स्टार्ट कर सकते। जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रही, वो लोग जल्दी अपना ब्रेस्ट कैंसर का इवैल्यूएशन स्टार्ट करना पड़ता। 30 ईयर्स में वो लोग को मैमोग्राफी ईयरली स्टार्ट करना पड़ता, MRI स्टार्ट करना पड़ता, ताकि जब कभी भी डिटेक्ट हो, इजीली डिटेक्ट हो और जल्द से जल्द अपन ट्यूमर ट्रीट कर दें और फैमिली कंप्लीट हुए बाद ऑर्गन्स निकलवा दें। आई होप डॉक्टर आपको जो कहना चाहते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी रही है। इसी के साथ डॉक्टर, हम हमारा नेक्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और पूछेंगे उन्हें क्या पूछना है कैंसर को लेकर। हेलो हेलो। बच्चे को जरा पैर का दर्द है, पैर को फोड़े हुए सो है, जरा कम नहीं हो रहा। जी तो आप घुटनों में दर्द है। जी अब आप डबल मुझे बेड बताइए तो- आपका नाम क्या है। मेरा नाम फौजिया फौजिया है। फौजिया। फौजिया बताइए कहाँ से कॉल कर रही हैं आप। हम कोरटला से कर रहे हैं। जी बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं। हम फरहद में फौजिया। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए। टीवी का वो कम करो। कोरटला से। क्या कंप्लेंट्स? जी अब बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं। वो ऐसा पैर का दर्द है, पैर को जरा फोड़े है बच्चे को, सांसें कम नहीं हो रहे बोल के कुछ बीपी, है। शुगर? तो आप मुझे आपके बेटे की एज और उनका वेट बता सकती हैं। बच्चे की मेरे बेटे। कुछ हुआ सर? आप बच्चे की एज कितनी है? 40 है। बोल 40। पहले बोलना। हेलो, हेलो जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बताइए। जी, वो फिजर अहमद जो है ना, 40 के, वो एज 40 है उनकी। ओके, और उनका वेट वेट 57 कुछ है। 57। आप मुझे बताइए हाँ। ये प्रॉब्लम उन्हें कब से हो रही है। अब ये प्रॉब्लम है मैडम, ये देखिए साल भर से उनको पैर का शुगर BP जो है ना 140 है उनकी। ओके। हाँ, BP 140 हो, पैर जो है ना सूजन कम नहीं हो रही उनकी, पैर की सूजन। ओके, उनको शुगर भी है।
शुगर नहीं है, खाली बीपी है बस। अच्छा, सिर्फ बीपी है उन्हें, 140 उनका हाँ। बीपी लेवल है। तो वो उनके पैरों 140 है बीपी। जी, मैं आपका ये कॉल है ना डायरेक्ट डॉक्टर को फॉरवर्ड करती हूँ ताकि आप दोनों की बात जो है समझ में आ पाए। जी जी जी, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। देखिए, अब उन 40 इयर्स के हैं और उनको पैर पे फोड़े बोल रहे हैं आप, और बीपी थोड़ा सा बढ़ के है। अब कॉमन कॉज जो है बीपी बढ़ के रहने के कंडीशन में, दो पैरों पे सूजन रहने में, कॉमन कॉज जो है किडनी अफेक्ट होने पे होती, वो बीपी हाई रहे जब किडनी अफेक्ट होता, वो एक रह सकता। और दूसरी चीज़ कभी एक कॉमन जो है पैरों में अल्सर्स होते, वेरिकोज वेंस के रिलेटेड, पैर में जो वेंस रहते ना जो ब्लड सप्लाई करते, वो फूल के उधर का अल्सर भी होता। ये जो है मोटापे में होता, शुगर के पेशेंट्स में भी होता, कम चलने वालों में, कम एक्सरसाइज करने वाले लोगों में भी होता, शुगर अनकंट्रोल्ड है, बीपी हाई है तो भी किडनी प्रॉब्लम से भी हो सकता। अब इसमें से कौन सा है अपन मालूम करना, बीपी शुगर चेक कराना, लेवल चेक कराना, और अगर फोड़े है तो उसका एक स्कैन करना, उधर के वेन्स कुछ बड़े हैं क्या देखना, या अगर कुछ सूजन के वैसा है तो उधर से नीडल का टेस्ट करके बायोप्सी करना। उसके बाद अपन आगे बढ़ सकते। अगर ये बगैर कुछ कराया एंटीबायोटिक का कोर्स वगैरह तो ऑलरेडी कर लिए होंगे आप, 1 साल से है तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, एक बार आप हॉस्पिटल आके बता लीजिए, उसके बाद अपन उसको आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए आपको एक हॉस्पिटल में जाके एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नदीम अहमद। ये आए हैं मैत्री हॉस्पिटल से। ये हॉस्पिटल है मेहंदीपट्टनम, ऑपोजिट पिलर नंबर 81। आप वहाँ पर जाके डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपका जो भी डिपार्टमेंट है, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए भी वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स मिल जाएंगे ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो जैसे डॉक्टर आप हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बात कर रहे थे, तो ये जो बोलते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर में स्वेलिंग की पहचान करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? देखिए, अपन थोड़े बहुत सारे गाइडलाइंस है जिसमें बोलते हैं कि 40 इयर्स के बाद अपन रेगुलर मैमोग्राफी कराना। मैमोग्राफी मतलब ईयरली, साल में एक बार एक स्कैन कराना ब्रेस्ट का, जिससे ये मालूम होता कि ब्रेस्ट में ट्यूमर है क्या। ग्रेडिंग होती है उसकी, बायरैट्स ग्रेडिंग करके बोलते हैं, उसमें बायरैट्स 3 या 4 रहा तो बायोप्सी करवाना। ये 40 ईयर्स से, जिसको फैमिली हिस्ट्री नहीं है 40 ईयर्स से स्टार्ट करना। जिसको फैमिली हिस्ट्री है वो लोग 30 ईयर्स से, या ये उनके फैमिली में जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था वो एज से 10 साल पहले स्टार्ट कर देना स्क्रीनिंग। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 3 किस्म की रहती, एक रहती इमेज के ज़रिए, मतलब स्कैन के ज़रिए, उसको मैमोग्राफी से करते। दूसरा रहता है एग्जामिनेशन के ज़रिए, जो पहले रिकमेंडेशन ये था कि आप खुद का ब्रेस्ट एग्जामिन कर लें, और अगर कुछ सूजन दिखी तो हॉस्पिटल में जाके बताएं। लेकिन अब रिकमेंडेशन ये है कि कोई एक ट्रेंड मेडिकल पर्सन से, नॉट नेसेसरीली डॉक्टर, लेकिन कोई ट्रेंड है समझिए ब्रेस्ट एग्जामिन करने में, तो उनसे भी करा ले सकते हैं आप, डॉक्टर से नहीं कराना चाह रहे तो ईयरली वंस। और तीसरी चीज़ है, अगर ये दोनों में से कुछ पकड़े गया तो बायोप्सी। ये 3 चीज़ों के ज़रिए अपन अर्ली से अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। मालूम रखिए अपनी फैमिली हिस्ट्री क्या है, मालूम रखिए गाइडलाइंस क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है। कंप्लीटली क्यूरेबल चीज़ है तो अपन बिल्कुल उसमें अवेयर रहना। जितनी ज़्यादा अपन अवेयर रहे ना, उतना जल्दी अपन पकड़ सकते, उतना आसानी से ट्रीटमेंट हो सकता, और उससे उतने अच्छे आउटकम्स रहते उसके। ओके, थैंक यू डॉक्टर, इतना कुछ बताने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो इसको जितना जल्दी क्योर करा सकें ये बेटर होता है। आज डॉक्टर से बात करके इतना तो पता चल ही गया होगा आप सब लोगों को कि कैंसर का ट्रीटमेंट अगर टाइम पे नहीं कराया जाएगा तो ये आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है, और ये इफ़ेक्ट ज़्यादा करने के बाद आपका ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, पर इसकी गारंटी भी नहीं हो सकती है मोस्टली कि क्या लेवल तक आप ठीक रहेंगे। तो जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट कराएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर आज आए हैं मैत्री हॉस्पिटल से। ये हॉस्पिटल है ऑपोजिट पिलर नंबर 81। डॉक्टर का नाम है नदीम अहमद। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए 4TV का प्रोग्राम सेहत आपकी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।